कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? नॉट करेक्ट। ईस्टर्न हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स आर द टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड्स, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका, अगर आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड हाईलैंड फॉरेस्ट आर आइडेंटिकल एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। Biodiversity hotspots are mostly continue to the tropical and subtropical regions of the world. Southeast Asian islands are not rich in biodiversity. आंसर सी होगा 14th का। इजंट इट राइट कि जो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इक्वेटर और इक्वेटर के पास में होंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होंगे, क्योंकि बहुत बारिश होती है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? जो इक्वेटर के पास होंगे, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ही नाम है, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। रादर डी स्टेटमेंट, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ठीक है, बायोडाइवर्स रीजन। इंडोनेशिया देखो आप जाके, मलेशिया देखो, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सो दिस इज मतलब वेरी मच रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। दीज आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। सो आंसर हो गया आपका नॉट पूछा है, ठीक है। आंसर इज क्लियरली डी। देखो इंडिया में ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बिल्कुल ठीक। सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड, दीज आर आइडेंटिफाइड एज बायोडाइवर्सिटी, अगेन इक्वेटर के पास में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, और कह लीजिए आपका मैरीटाइम क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, समुद्री प्रभाव, तो यहां पर बारिश अच्छी होती है, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? Plane of separation between crust and mantle is known as Mohorovic discontinuity. Okay, mantle contains more than 2/3 of the total material mass of the earth. The mantle is composed of heaviest material of the earth. The inner core is in solid state. हाँ जी, please do share the session also with all the students who are going to appear in the upcoming examination and even in the further examination, so that they should at least go through these questions. These are the UPSC questions, 15-year questions, ठीक है। रादर 2004 से हैं, तो मान के चलिए ये तो 17-18 साल के क्वेश्चन कवर कर लिए इसमें हमने। ओके, ए कौन कौन लिख रहा है यार? ये कौन है ए वाला? मेंटल इज हैवीएस्ट मटेरियल, तो कोर क्या है फिर? कोर में सबसे ज्यादा हैवीएस्ट नहीं है? नीफे, हाँ जी, नीफे, हाँ जी, निकल एंड आयरन। सो आंसर नॉट पूछा है, सो दैट इज द कोर। यस, बिल्कुल ठीक है। मोरविक डिसकंटिन्यूटी, सीएम राबड़ी लालू जी, है ना, सीएम राबड़ी लालू जी, हमने एक ट्रिक पढ़ी है। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी, और जी से ओके। सो एक ट्रिक है, सीएम राबड़ी जी लालू जी, मतलब इस तरीके से। सो कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, देन लेहमन डिसकंटिन्यूटी, यस, ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो ये हो गया इनर कोर सॉलिड स्टेट में है, बिल्कुल ठीक। मेंटल कंटेन्स 2/3 ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल ठीक। ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, याद आ रहा है सारी चीजें? तो कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी किस में थी? अपर और लोअर क्रस्ट, ठीक है। मोहरविक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, रिवाइज कर लो जल्दी से, हाँ जी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, लेहमन और ग्यूटनबर्ग। अब ऊपर से नीचे आते रहो। देखो ये हो गया आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये हो गया अपर और लोअर मेंटल, ठीक है। ये आपका हो गया मेंटल और कोर के बीच में, ये हो गया आपका इनर कोर और जो है आउटर कोर के बीच में, ठीक है।
क्लियर? तो ऊपर से नीचे आपकी ये सारी की सारी डिसकंटिन्यूटीज हैं। ट्रिक है कुमारी गर्ल हिंदी में, अरे ठीक है, सीधा ही है, सीएम राबड़ी जी लालू जी, ठीक है, इतना सिंपल ट्रिक तो है। चलो आगे चलते हैं, आंसर हो गया सी। हाँ ये देख लो, ठीक है, तो ये कुछ, तो ये क्रस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका मेंटल हो गया, ये आप कह सकते हैं आउटर कोर इनर कोर, ठीक, यस। तो यहां पर क्रस्ट जो है सॉलिड दिस, देन आपका सीमा स्याल, ये पुरानी हो चुकी है क्लासिफिकेशन सीमा और स्याल की, है ना, फेल्जिक और माफिक की बात करते हैं हम आजकल। ओके, सो दिस इज, जो ओशियानिक है वो हैवियर है और जो कॉन्टिनेंटल है वो लाइटर है, ठीक है। सिमिलरली आपका मेंटल वाला पार्ट, सो दिस इज द मैक्सिमम 2900 किलोमीटर लगभग आ जाता है, डेप्थ है इसकी। देन आपका आउटर कोर और इनर कोर, सर लेहमन इनर कोर, सीएम राबड़ी जी लालू जी, अच्छा ये ओके सॉरी, ये आपका ये है, थैंक यू, ये आपका एल है, ठीक है, राबड़ी जी था फिर एल है, ठीक। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, लास्ट में लेमन था, सेंगुइन डिसकंटिन्यूटी, यस, सीएम राबड़ी जी लालू है, ठीक है, वो जी गलत हो गया, ठीक है, कि राबड़ी जी के साथ जी लगाना है या लालू जी के साथ जी लगाना है, दोनों के साथ जी हो गया, सॉरी, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, सीएम राबड़ी जी फिर लालू है, आखिरी में एल है, लेमन डिसकंटिन्यूटी। ओके, एक्चुअली मेरे दिमाग में ऑयल आ रहा था, मेरे को याद आ रहा था, ऑयल बताया था मैंने एक ट्रिक, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि आउटर और इनर कोर के बीच में लेहमन डिसकंटिन्यूटी है, तो मैंने ये ट्रिक बताया भी था, ऑयल, ठीक है, तो दैट इज हाउ आई गॉट कंफ्यूज्ड आल्सो, ठीक है, तो ये ऑयल था। ओके, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अपनी एक रेवोल्यूशन पूरी करता है 90 मिनट 24 आवर्स 30 डेज 365 डेज। ओके, सैंग्विन डिसकंटिन्यूटी प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। यस, आंसर इज बी 24 आवर्स, ठीक है, साथ साथ में घूमता रहेगा, जैसे जैसे धरती अपने एक्सेस पर घूम रही है साथ साथ में ये, दैट इज एग्जैक्टली द जियोस्टेशनरी, धरती के अकॉर्डिंगली ये क्या है, स्टेशनरी है, एक जगह है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंडस्लाइड्स इज आर करेक्ट, लैंडस्लाइड्स को लेकर कौन सा कथन सही है? हाँ जी, लैंडस्लाइड्स को लेकर कौन सा कथन सही है? ओके, दे आर सडन एंड स्पॉरेडिक, ठीक है, तो यही बोलते हैं कि इसलिए आप जब रिवीजन नहीं करते हो, चीजें फाइनर चीजें भूलना शुरू कर जाते हो। जैसे मैंने अभी लेमन डिसकंटिन्यूटी आपको गलत बता दिया था, तो यही होता है रिवीजन, ठीक है, इसी कहते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, आपको कितना भी चीजें बहुत अच्छे से याद है, बट कहीं ना कहीं आप गलत करने के आपकी टेंडेंसी रहेगी। देखो, दे आर सडन एंड स्पॉरेडिक, बिल्कुल ठीक। देखो जेंटल, अब ये बताओ, लैंडस्लाइड इस वाली स्लोप में आएगा या इस वाली स्लोप में पहले आएगा? ठीक है, इसमें तो भाई सीधा सीधा ग्रेविटी है, इसमें बहुत धीरे धीरे चांसेस कम है, तो ये तो गलत हो गया। माइनिंग एक्टिविटी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है भाई, जब मैं यहां जाकर ये चीज यहां से माइनिंग करूंगा तो ऊपर से ये नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा, सो दिस इज राइट, आंसर हो गया आपका बी, आंसर हो गया आपका बी, ठीक है, स्टीप स्लोप में होगा, बिल्कुल ठीक, यहां पर स्टीप स्लोप में हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब्ड एज कैरेक्टराइज्ड बाय नोटिसेबल एंड स्विफ्ट नेचर, ठीक है। जब ये फोटो देख लीजिए आप पहले, ठीक है, इसे कहते हैं लाइव खतरों के खिलाड़ी, ठीक है। जब जिंदगी आपका टेस्ट ले रही है कि बेटा तुम्हें कितना अच्छा स्कूटर चलाना आता है या तुम्हें कितनी अच्छी गाड़ी चलानी आती है, तुम्हारा आज टेस्ट लिया जाए, तो सोचो, आप थोड़ा इमेजिन करो अपने आप को इस जगह पर,
चलिए एनीवेज, ठीक है, तो ये है आपका लैंडस्लाइड, तो बहुत क्लियरली आप लैंडस्लाइड को देख सकते हैं। ओके।